तो हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मेरे दोस्त, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसे कि किसी कहीं से भी रेलवे से अप्रेंटिस आई या एनपीएससी आई या डीआरडीओ या एचएएल, कहीं से भी वैकेंसी आती है ना आईटीआई से रिलेटेड, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले अपडेट हम दे देते हैं आपको। ठीक है। अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है। जो आज का वीडियो रहने वाला है वो मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो रहने वाला है ईस्टर्न रेलवे। रेलवे में अगर आपका अप्रेंटिस में चयन हुआ होगा, ठीक है, तो अगर आपको डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपके मन में ये डाउट डाउट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपका ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एनसीआर रेलवे, कहीं से भी आपका भाई साहब डीवी नाम सिलेक्ट हुआ होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मेरे प्यारे दोस्त, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। रेलवे अप्रेंटिसशिप में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। अगर आप डीमी में जा रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, वहां जा करके आपको अगर रिजेक्ट किया जाएगा, भाई दोबारा वापस कर दिया जाएगा, तब आपके लिए क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को संयोजित करना होगा अच्छे से। कहने का मतलब एक जगह, कहने का मतलब कि जो आपके होते हैं, जैसे आपके मार्कशीट हो गए, हम कहीं बहुत लोग को देखे हैं कि भैया हमने प्रिंट आउट निकलवाया ही नहीं है, तो आपको इसलिए 15 दिन पहले भाई साहब कह दीजिए, कट आप आपके से लिस्ट आ जाती है, क्योंकि आप क्या करिए, उस 10 दिन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करिए, बना लीजिए, बनवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, फोटो निकलवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेलवे अप्रेंटिस में आपको लेके जाना होता है। आइए हम बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, तो देखिए, आपको वो नोटिफिकेशन दिखा होगा। ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको कौन सा सी नंबर, कहने का मतलब सी रूल 4 लिखा होगा क्या, सी रूल 4। ठीक है। उस पे नहीं नहीं, सॉरी, ये जैसे जाएंगे दूसरे पेज में मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे आपको लिस्ट दिख जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको लेके जाना क्या है, सबसे मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, 10 फोटो कॉपी, क्या 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स विच यू हैड अपलोडेड। देखिए आपके पास कौन से फोटो होने चाहिए, जो आप फॉर्म भरते समय अपलोड किए हों, वही वाला आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। कितनी कॉपी होनी चाहिए, 10 कॉपी होनी चाहिए। कितनी, 10 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला ये रहा। एट टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म को अप्लाई करते करेंगे तब जो आप फोटो अपलोड किए वही फोटो चाहिए हूबहू। ठीक है। आपके पास अगर वो नहीं है तो क्या करिए आप, इसलिए आपको इतने पहले टाइम दिया जाता है ताकि आप क्या करिए, फॉर्म को उस फोटो को निकलवा लीजिए। ठीक है। आप साइबर कैफे में जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें ये वाली फोटो चाहिए, तो वो स्कैन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकाल देते हैं। तो आपको ये 10 कॉपी ये चाहिए। उसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जितने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कक्षा 10 की मार्कशीट और जो एडमिट कार्ड है, ये सब कुछ आपके पास कितने, दो दो कॉपी सबकी होनी चाहिए। जैसे 2 कॉपी इसकी होनी चाहिए, ठीक है, 2 कॉपी मेरे प्यारे दोस्त इसकी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आईटीआई, करेंगे मतलब आपका ये 10th का हो गया, कितने, ये 10th का हो गया। ठीक। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट। देखिए पहले क्या होता था, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, अब क्या मेरे प्यारे दोस्त, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही कंबाइंड होते हैं। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कितने, 2 कॉपी होनी चाहिए इसकी। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आईटीआई की, आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मार्कशीट। ठीक है। मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, कितनी कॉपी, 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। दो दो कॉपी सबकी होनी चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म भरे होंगे तब आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा। ठीक है। बाद में प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, सबमिट करने के बाद प्रिंट करने का ऑप्शन, हाँ वो वाला फॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, वो फॉर्म भी होना चाहिए। कितनी, 2 कॉपी उसकी भी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया है 2 कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड एंड अरेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर along with the original ऑफ सेम। ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या होना चाहिए, 2 2 कॉपी। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर रिजर्वेशन क्लेम। अगर आपने वहां
छूट के लिए अप्लाई किया है, जैसे आपके पास जनरल से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, अगर आप ओबीसी से आते हैं या एससी एसटी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए, एक ओरिजिनल और प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद वोटर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, वोटर आइडेंटिटी कार्ड का मतलब मेरे प्यारे दोस्त कि इसकी भी 2 कॉपी होनी चाहिए। हाँ, दोनों कॉपी कैसे, बोथ साइड दोनों, जैसे आगे और पीछे का क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। एक साइड का प्रिंट आउट नहीं कराना, दोनों साइड का प्रिंट आउट करा के लेके जाना, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, ये 2 हो गए। फिर आधार कार्ड, आधार कार्ड में बोथ साइड, आगे और पीछे दोनों का करा के, कितनी कॉपी, 2 2 कॉपी। आप एक्स्ट्रा में लिए रहिएगा, एक्स्ट्रा में लिए रहिएगा, ऐसा मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि एक एक कॉपी करके जाएं वहां समस्या हो जाए, नहीं, आपको एक्स्ट्रा में लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड कौन सी, पैन कार्ड भी दोनों साइड का प्रिंट आउट होना चाहिए, आगे और पीछे दोनों का होना चाहिए। कितनी कॉपी, 2 कॉपी। भाई देखिए साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सबका 2 2 कॉपी होना चाहिए और आगे पीछे दोनों का। हाँ, उसके बाद कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू सबमिट द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन 2 सेट्स। देखिए कह रहा है 2 सेट्स होने चाहिए। देखिए नोटिस में लिखा है कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू सबमिट द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, कहने वाला आपको दो सेट डॉक्यूमेंट्स क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेंशन करना होगा। तो आप 2 2 कॉपी सबकी लेके जाइए, इन सबके 2 2 प्रिंट आउट, उसके बाद आप ओरिजिनल तो ले ही रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ। उसके बाद ईच सेट विल बी कंटेन 1 कॉपी ऑफ ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब जो आपके दो दो सेट रहेंगे ना, उसको एक एक सेट में, जैसे कि एक सेट में आपको 10th, एक सेट में, पहले सेट में 10th आईटीआई ये हो गया, जो दूसरा सेट बनाएंगे फिर उसी सीक्वेंस में बनाएंगे, दोनों सेट अलग अलग, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे वहां बाद में सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा क्या होगा जब आपको डीबी के लिए, तो आपके वही डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ठीक, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। आगे हम बात करते हैं, हाँ आगे, वन मेडिकल सर्टिफिकेट इज टू बी नेसेसरी सबमिटेड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी डॉक्टर गैजेटेड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, कहने का मतलब कोई सर्जन डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कोई गजेटेड डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट होना चाहिए, तो वही वाला आपको क्या करना, उनसे आपको एमबीबीएस क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा। ठीक है, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे प्यारे दोस्त बनवा के लेके जाना होगा। हाँ, मेडिकल जरूर बनवा के ले जाइएगा क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेडिकल कहाँ बनवाना है, मेडिकल मेरे प्यारे दोस्त किसी, जैसे आपने गए होंगे कहीं मेडिकल में देखे होंगे तो उनका लिखा रहता है जैसे प्रभात मेडिकल स्टोर या ऐसे कुछ लिखे रहते हैं ना, तो वो नहीं, रेलवे जो प्रोफार्मा देता है मेरे प्यारे दोस्त उस पर बनवाना है। ठीक, रेलवे का प्रोफार्मा क्या है हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। हाँ, इस प्रकार कुछ होता है कि यहाँ लिखा रहता है शेड्यूल से इतना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड बाय फिजिकल फिटनेस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ईस्टर्न रेलवे, तो जहाँ का अप्रेंटिसशिप का डीबी रहता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी नोटिफिकेशन में वो प्रोफार्मा दिया रहता है, वहां से जाकर के मेरे प्यारे दोस्त आप जाएंगे साइबर कैफे की दुकान पर जाकर के वहां निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसी प्रोफार्मा पे जाएंगे, यहाँ फोटो लगाएंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड यूनिट, किस यूनिट में, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन में दोनों लिखना है, ऐसा नहीं एक लिख करके छोड़ दे। हाँ, अगर आपके पास एक है, विजुअल होना चाहिए, नॉन विजुअल नहीं, विजुअल जो दिखे। ठीक है, आपको वो लिखना है। उसके बाद यहाँ डॉक्टर लिखेंगे अपना जो जो लिखना होगा सब लिख करके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी आएंगे, वहां उसके बाद यहाँ सिग्नेचर आप मेडिकल अफसर जिस डॉक्टर का रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, उनसे आपको सिग्नेचर, मोहर भी लगवाना है, मेडिकल अफसर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ भाई साहब क्या करना, फिल करवा करके मोहर लगवाना अपने फोटो पर। देखिए यहाँ यहाँ क्या करना होगा, आपको अपनी फोटो पर मोहर लगवा करके डॉक्टर से सिग्नेचर जरूर करवाइएगा, नहीं तो क्या होगा, अमान्य रहता है। ठीक है, तो मेडिकल आपको कैसे बनवाना है, मेडिकल मैंने बता दिया कि मेडिकल आपको गजेटेड अफसर से बनवाना होगा। ठीक है, ये मेडिकल बनवा के ले जाना है। अब हम बात कर रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा ना, तो यहाँ तक बात हो चुकी थी, यहाँ तक क्या क्या हमने बताया, ये सारी बात हो चुकी थी। उसके बाद आपसे क्या कि द कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट इन राइटिंग ऑन फर्स्ट पेज ऑफ ईच सेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको अपने जो पहले पेज पर है एक व्हाइट पेज पर लिख करके अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, अगर वहां बोलेंगे तो ये सब कुछ लिखना होगा, लीगल लिखना, अनलीगल नहीं। पता लगे मोबाइल नंबर ऐसा डाल दिया, ईमेल ऐसा डाल दिया, बंद रहे, चल ही ना रहा हो, इनकमिंग ही ना हो, तो आपको लीगल लिखना है। ठीक है, नेम, एड्रेस, पिन कोड, पिन कोड के साथ साथ लिखना है।
ठीक है, ये कहाँ, अगर वो कहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपको कि एक वाइट पेज पर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स लिख करके वाइट पेज ऊपर रख दीजिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये पेज लिख करके रखना होगा। तो ठीक है, बात याद रखना कि क्या क्या बोले गए हैं। एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास में कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उनके बारे में आपको चर्चा करना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। एक बार फिर से बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए, आपके पास 10 फोटो होना चाहिए। 10 फोटो नहीं लगता लेकिन बोल देते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, कम से कम नहीं आपके पास 6-7 फोटो होनी चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड, मार्कशीट, 10th की एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10 आईटीआई और आईटीआई की मार्कशीट और आरटीआई की सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड इसमें बोलेंगे तो लेके जाना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए, कुछ लेके जाइए। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ। और आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके जाना होगा। कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तब मेरे दोस्त आपको वहाँ क्या कराया जाता है। ओके, तो बात समझ में आई। भाई एक छोटा सा यही वीडियो था। बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि भैया डीबी के टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका रेलवे में कहीं भी मेरे प्यारे दोस्त अप्रेंटिसशिप हो रहा है, डीबी के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कभी क्या होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त एक छोटे से अपडेट के बाद। ठीक है, मिलते हैं कब, एक नए अपडेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अब हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।